पीछे 2 ये प्लेट्स फिर मार रहा। इस प्लेट्स लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारा एक्यूरेट यहाँ पे आता है, बट से एक नुकसान ये भी कि तुम्हारी ये जो चीज़ है ना ये कमज़ोर होती है, तो अगर तुम बिगनर हो तो सही है, अदरवाइज़ बेकार है। मैंने 2 सेट तो मारी दिए स्क्वाट्स के, बट अभी ये मेरा तीसरा सेट होगा। मतलब एक तो वार्म अप था 100 किलो से पहला सेट था, 120 kg से सेकंड था। तो उसकी वीडियो तो बनाई नहीं मैंने पहले 2 सेट की, क्योंकि वो इंस्टाग्राम रील रूल के लिए बनाई थी, शूट करी थी। ठीक है, बाकी अभी ये मारेंगे और इसमें मैं कोशिश करूँगा मैं पूरा डीप जाऊँ और बिल्कुल डीप जाके भले 8 रैप ना निकले, 4 रैप निकले, पर पूरा डीप निकले। चल चल चल। नई चीज़ कर दी है मैंने, यहाँ पे अपना बेंच लगा दिया ताकि जब मैं इसको यहाँ से नीचे बैठूँ तो मेरे जो अपने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं वो यहाँ पे लगे। ठीक है, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं प्रॉपर सेट मार रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हाफ रैप में ऊपर आ जाता है, बट अब नहीं, अब उनको पूरा यहाँ बैठना है। वैसे तो इससे नीचे ही जाऊँगा मैं, बट चलो तब भी एक बार के लिए दिल का सुकून मिला। क्या गया जी अभी भाई मामा कसम, वैसे तो होता कुछ नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है ना, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं है, बट स्टिल तब भी हल्का सा वो हो गया था। मैंने क्या करा, ये था जो इसके चक्कर में हुआ गया भयंकर की मैं यहाँ पे बैठा और यहाँ से ना ऊपर को पंप मिल गया, थोड़ा समझ रहे होंगे तुम, और ऊपर को पंप मिला तो आगे को हो गया मैं, समझ रहे हो। और पहली बार था ना ये भाई, एक गलत सीन हो गया, इसको हटाओ भाई। जो मेरा आज का टॉपिक था ना वो यही था कि जब ऐसी एक्सरसाइज करो ना तुम, तो तुम्हारे पास ना तुम्हारा एक पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, या तुम्हारा ट्रेनर जो जिम का है, क्योंकि भाई इंजरी ऐसी होती है। देखो मैं तो बच गया भाई, क्योंकि मेरे से यहाँ पे सपोर्ट था, प्लस मेरे को पता था कि वेट नीचे जब गिरता है तो कैसे लेकर आना, पर जो बिगिनर होता है उसे नहीं पता था, वो अपने सर के ऊपर ही गिरा देता है। हाँ, अगर ये होता तो ये अपने सर के ऊपर गिरा देता, तो ऐसे टाइम के लिए भाई ट्रेनर होना चाहिए। बाकी भी इसको दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने तो मार रखा है ये वेट, बट वो उस चक्कर में होता कि मैं पीछे यूँ बैठा, ऐसे यूँ बैठा ना, मैं ये भाई लड़कियाँ लगाती हैं, ठीक है, यूँ करके बैठा मैं यूँ, तो यूँ करके ना ऊपर को पंप आ गया थोड़ा हल्का सा, और पंप आया तो मैं ऐसे हो गया आगे को। चल 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 चल। गंदी एक्सरसाइज मुझे ये लगती है भाई सबसे ज़्यादा, इसको हैक्स बोलते हैं, आई थिंक हैक्स ही बोलते हैं। एक ये हो गई, एक होगी लंजेस, इसमें एक टांग से, वैसे तो मैंने मान ली वाली एक्सरसाइज लंजेस, अभी मैं ये वाली ट्राई कर रहा हूँ। चल 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 2 मोर, चल 1 मोर, चल एक और लग जाएगा, एक और लग जाएगा। जैसे तुम्हें पता है खाना तुम्हारा भाई बना रहा है, तो ये 2 टाइम का हो गया चिकन, एक ये अभी बनेगा, ये रात को बनेगा, ठीक है। इसमें करीबन 30 ग्राम प्रोटीन, इसमें भी 30 ग्राम प्रोटीन, टोटल 300 ग्राम चिकन है ये। शायद मुझे ये वाला ज़्यादा लग रहा, थोड़ा सा ये हमारा पुराना किचन है तो भाई मैनेज कर लेना, क्योंकि नया वाला किचन अभी बन रहा है हमारा, है ना। ओ सॉरी, क्या हुआ एकदम से वीडियो बैटरी लो है शायद, तो अभी इसको रख देते रात के लिए, इसको खाते हैं अभी। और आज बनाया 2 सूप के पैकेट, एक है मंचाओ, एक है हॉट एंड सोर। यहाँ पे बन चुका है ये शायद, आई थिंक इसने बोला 150 ग्राम पानी डालना, बट मैंने तो करीबन डबल ही डाल रखा पानी भाई।
बन ही गया था, अच्छा बना होगा। बन चुका है हमारा प्यारा प्यारा सूप। अब इसको टेस्ट करते हैं। वैसे तो बढ़िया ही होगा, मिर्ची ज़्यादा होगी नहीं। पावर बटन हाथ में लग गया था, बंद ही होगी वीडियो। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं अपनी एडिटिंग और मोबाइल को भी चार्ज लगाते हैं। कैमरा यहीं पर रखा हुआ, व्लॉगिंग आजकल मोबाइल से ही कर रहा हूँ मैं। दोस्तों मैं आया था अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने। मेरी गर्लफ्रेंड हो रही थी नाराज़ मुझसे और थोड़ा उसको ठंडा भी लग चुका है। मेरी गर्लफ्रेंड ये रही, बहुत बीमार है थोड़ी। अभी हम आए थे अपने क्लाइंट के यहाँ से सामान सुमान लिया, शूट कर वाला शूट है और कल शूट सीधा होगा जंगल में। थोड़ा यूनिक कर रहे हैं। आज खाने के लिए मैं रखा हूँ, ये रात का जुगाड़ है। ये है गुड़ पापड़ी हमारी, ठीक है। और सामने चल रही है क्लास और अभी हो रहे टाइम 10 बज रहे हैं। तो मैं 10 से 11 तक क्लास लगाता हूँ। और मतलब बैठ तो गया था मैं 9:30 बजे। देन अभी 11 बजे तक क्लास होगा। 11 बजे के बाद स्ट्रीमिंग करेंगे। और जो ठंड हो रही है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल हो रही है भाई, एकदम समझ लो तुम। मेरी हालत देख के समझ दोगे। बट मेरे को क्लास तो लगानी पड़ेगी क्योंकि आजकल मैं फोटोशॉप की क्लास लगा रहा हूँ। धीरे धीरे सारे सॉफ्टवेयर एडोबी के सीख रहा हूँ और फिर आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या क्या नया मैं सीख रहा हूँ, क्या क्या नया नहीं सीख रहा हूँ। आज मैं जिम के बाद एक बंदे के पास गया था। वहाँ पे मैं जस्ट वो फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो फिर उनसे मैंने पूछा, मेरे को लगा मसाज वगैरह कुछ होता होगा ना जिम वाली। मैंने कुछ जिम का, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है तब तक हम करा नहीं सकते। तो मैंने यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने यार कुछ तो हो सकता है। फिर वो भी नया था। फिर मैंने उसको अपना बताया कि मैंने अगर आप नए हो तो आप हमसे जुड़ो और वी विल आपको जो भी आपकी कंपनी की वो होगी ग्रोथ वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसने अच्छा फिर इसको पूरा प्लान समझाया। 1-1.5 घंटा उसके साथ रहा भाई। सुबह मतलब 12:30 जिम से छूट गया था, 2 बजे घर आया मैं। फिर देन उसके बाद पूरा समझाया उसने। फिर अपना कार्ड वगैरह दिया और उसने अपन गो थ्रू करते हैं। तो मैंने चलो ठीक है। बाकी वो सही है, मतलब जो मेरे को लगा। अभी मैं जाऊँगा फिजियोथेरेपी की क्लास लेने, तो उसने मेरे को बताया स्ट्रेचिंग करवाना। मैंने हाँ, तो फिर मैं स्ट्रेचिंग कराने जाऊँगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में मैं तुम्हें ना कुछ बताना चाह रहा था, बट मैं सोच रहा उसको थोड़ा स्किप कर दूं और आगे बताऊं। क्या मेरे यहाँ दूसरी डाइट, इसमें भी हमारा चिकन सूप। ओहो, और सामने स्ट्रीम भी मैंने स्टार्ट कर दी अपनी। ये अपना पूरा किचन में भी काम ही चल रहा है। और अभी ये जो नया किचन है इसे देखो, पूरा का पूरा सारा दोबारा से रेनोवेट हो रहा है। पहले यहाँ पे पंखा था, शायद तुमने व्लॉग में देखा हो ना देखा हो। और ये अलमारियाँ सिर्फ इतनी इतनी थी, अब ये पूरा ऊपर तक कवर करवा दिया पूरा। तो अब स्पेस ज़्यादा हो जाएगी इस किचन में। बाकी यहाँ देखो ऐसा फैल रखा। और साथ ये आज भी अनशन हमारे 2 दिन हो चुका है, अन छोड़े हुए। घर का खाना खा रहा हूँ अपना भाई, घर का नहीं खा रहा, घर से नहीं खा रहा। जब तक बात नहीं मानेंगे तब तक नहीं भाई। अब तो ऐसे ही होगा। बाकी अभी फ़िलहाल मैं यहाँ गलती से आ गया था किचन में। मैं यहाँ सोच रहा था यहाँ कुछ बनाऊँगा, फिर मेरे को पीछे वाले किचन में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। और कल शायद हम एक बड़ी मीटिंग में जाए, बोला तो था हमने मीटिंग करने के लिए, बट पता नहीं भाई। जब तक फिक्स नहीं होता तब तक बोलते नहीं, क्योंकि हर बार हम बड़ी मीटिंग करके आते हैं, हर बार फिर 4 दिन बाद हमें कुछ पता ही नहीं चलता। इट्स बेटर कि भाई, मेरे को लगता है कि जो छोटे क्लाइंट्स हैं ना वो ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे बड़े से, क्योंकि बड़ों के पास ना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है। तो वो इतना ना हमको समझते नहीं है, जबकि हम काम अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ हमें पता है कि अगर वो किसी और को भी काम दे रहे हैं तो वो गलत ही कर रहा है, उनका काम बिगाड़ ही रहा है, सही से नहीं कर रहा, ठीक है। बट वही है कि अभी हम नए हैं थोड़ा, तो इस चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है। बट चलो कोई नहीं, कुछ दिनों बाद तो रेफरेंसेस लग जाएंगे। छोटे क्लाइंट्स ही बड़े बड़े क्लाइंट्स को रेफरेंस देने लग जाएंगे कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है। अभी हाल ही में जो कैफ़े था जिसमें हम काम करते हैं, अरोमा, उनका मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनका सीन होता क्या होता, सर ने हमें टारगेट दिया था 20 टेबल्स का, ठीक है, कि 20 टेबल्स एटलीस्ट मुझे 31st की ईव में चाहिए ही चाहिए तुम्हारे एंड से, ठीक है। तो हमने ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, हमने पूरा बनाया, इतना पैसा लगेगा। तो मैंने सर ठीक है, बट सर को एक्सेप्ट वो क्या बोलते हैं, आइडिया नहीं था, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ना, वो नहीं थी। देन उसके बाद सर ने फिर क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हमने बोला वैसे सर ने करा। पूरा ऊपर का तुमने देखा होगा, 31st वाला व्लॉग देखा नहीं तो देखना, ऊपर पूरा वो है, उन्हें रेनोवेट करवा दिया अच्छे से ना। तो वो सब चीज़ हमने ही बोला था सर को करवाने के लिए। एंड देन अब सब कुछ बढ़िया ओके। एंड आपको बताऊँ तो 31st को ना भाई बुक इतना बुक था कि सर ने सबको नाम बना करने लग गया था कि भाई फुल है, फुल फुल फुल। मतलब मैं घर 1 बजे आया था, वहाँ से 1 बजे तक पार्टी चल रही थी और सुबह के 3 बजे तक चली थी आई थिंक। और रेवेन्यू तुमको बताऊँ तो करीबन करीबन 9 to 10x जनरेट हुआ था जितना हमने सोचा था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारा ये स्टैट्स ही आगे कन्वे होगा। तो सर भी काफ़ी खुश हुए कि हाँ यार इतना हुआ। और मेन चीज़ पता है क्या है, वहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि वहाँ पे ना कम से कम 25 से 30 कैफ़े हैं उस रोड पे, और सब एक से एक है भाई, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है।
बट उन सबको पिछाड़ के हम आगे आए हैं, तो भाई कुछ तो बात है। बाकी सर ने भी काफ़ी मेहनत करी, ऐसा नहीं कि भाई हमारा काम है, सर ने हमने जो बोला सर ने किया। अगर सर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते तो होता नहीं। सर ने इम्प्लीमेंट किया, अपनी तरफ से बेस्ट दिया। बाकी मार्च तक हमारा उसको दोबारा से रेनोवेट करने का वो है, प्लान है कि कैफ़े को सर हम और बड़ा करें, क्योंकि जैसे हमारा 31 को क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, क्योंकि 50% जो कैफ़े था ना ऊपर रूफ टॉप में 50% बना है, और अभी 50% हमें और बनवाना है। तो अगर हमारा 50% और हो जाता वहाँ पे, तो हमारा रेवेन्यू 20x तक पहुँच जाता। तो वही चीज़ है कि हम सर को बोल रहे थे कि सर देखो, आज अगर हमारे पास स्पेस होती तो हम अच्छा खासा कवर कर लेते ना। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी ये मैंने तुम्हें